महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाईकोर्ट की चौथी बेंच की स्थापना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को फिर से तेज कर दिया है। इसी क्रम में बार एसोसिएशन धौलाना के सदस्यों ने अध्यक्ष विनोद सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम धौलाना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की गई है। इस मांग के समर्थन में सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहे। आज जो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति हाईकोर्ट बेंच को लेकर उसमें जो माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द। मुरादाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक और लेखा अधिकारी के बीच वेतन को लेकर तीखी बहस हो रही है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि शिक्षक नेता ने जूते मारने की बात कही। मामला तब बिगड़ा जब शिक्षक संघ के नेता वेतन के बिल पास कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखा अधिकारी से मिलने गए थे। विवाद बढ़ने पर जेडी एजुकेशन मनोज द्विवेदी ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों से बात करके समझौता कराया। हाँ, मेरे संज्ञान में भी लाया गया था। शायद दो टीचर्स को वेतन भुगतान को लेकर कोई प्रकरण था। बाद में डीआई साहब के हस्तक्षेप से, अन्य लोगों के हस्तक्षेप से आपस में मामला सुलझ गया। कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकायदे सबका सभी विद्यालयों को। फतेहपुर जिले में वीरांगना स्पोर्ट्स एकेडमी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जिला स्टेडियम में एक प्रवेश दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया। एकेडमी के संस्थापक और अध्यक्ष अभिनेश मौर्य ने बताया कि प्रवेश दौड़ में सफल होने वाले युवाओं को सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार करना है। हमारी संस्था के द्वारा प्रवेश दौड़ रखी गई है, जो बच्चे दौड़ में पास होंगे उन बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी जब तक कि उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। स्कूलों में जाकर के अपना प्रचार करते हैं और इसी के कारण मुझको भी जानकारी हुई सर, और इसी के वजह से मैंने यहाँ आया और अपना रनिंग पास किया। सर, यहाँ निःशुल्क सब कराया जाता है जो हमारी संस्था के द्वारा। सावन के आखिरी सोमवार से पहले लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ियों ने ब्रजघाट से जल लेकर मुरादाबाद की ओर प्रस्थान किया। इस मौके पर मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल भी शिव भक्ति में लीन नजर आए। नगर निगम मुरादाबाद की ओर से दिल्ली रोड स्थित नेशनल हाईवे पर एक शिविर लगाया गया, जहां कांवड़ियों पर फ्लावर गन्स के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान मेयर विनोद अग्रवाल ने कांवड़ियों संग जमकर डांस किया और भोले की फौज करेगी मौज का नारा लगाकर भक्ति का माहौल भी बनाया। शिविर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। मेयर ने कहा कि नगर निगम हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से कांवड़ियों की सेवा कर रहा है। पूरा मुरादाबाद शिव में है, भोले में है, और भोले की फौज करेगी मौज, वो मौज कर रही है। ये है भोले का हजूम, लाखों की संख्या में कांवड़ आज पवित्र गंगा जल भर के नंगे पांव भरी गर्मी में आज यह मुरादाबाद आगमन हुआ है। इस उपलक्ष्य में नगर निगम मुरादाबाद ने परंपरागत तरीके से आज भोलों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। पीलीभीत में एक ब्राह्मण युवक हर्षद शर्मा ने आरोप लगाया है कि कुछ मुसलमान युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसका टीका मिटाने की कोशिश भी की। युवक ने बताया कि वो शाम को अपने घर जा रहा था, तभी दबंग मुस्लिम युवकों ने उसे रोककर मारपीट की। उन्होंने युवक से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित हर्षद शर्मा ने बताया कि हमलावरों ने उसके 20,000 रुपये और मोबाइल भी तोड़ दिए। वो शिकायत लेकर थाना सुनगढ़ी पहुंचा, लेकिन आरोप है कि वहां के इंस्पेक्टर ने
उसकी तहरीर फाड़कर मन मुताबिक तहरीर लिख दी। उसने अब एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। सर काशीराम कॉलोनी ईदगाह में रहता हूँ, जहाँ मैं मंगलवार दिन 29/7/2025 को पूजा कर रात को लौट रहा था। तब उधर से कुछ मुसलमान व्यक्ति एक लेडीज़ को तंग कर रहे थे, जो कि मैंने उनसे जब पूछा कि भाई इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ये पंडित होकर तू पक्ष ले रहा है और मेरा टीका पोंछकर मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा, जिसमें उस लड़की के घर वाले और अन्य लोग बचाने के लिए मेरे पास आए थे। सर मैनपुरी के बरनाहल नगर पंचायत पर विद्युत विभाग ने परिसर में कूड़ा डालने का गंभीर आरोप लगाया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में नाले का निर्माण करा रही थी और रास्ते में आ रहे बिजली के पोल को हटाने को लेकर नगर पंचायत और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। विद्युत विभाग का आरोप है कि इसी विवाद के चलते नगर पंचायत ने रात के समय 2-3 ट्रैक्टर भरकर कूड़ा उनके परिसर के अंदर डाल दिया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। हम यहाँ कोठी पे बैठे थे टीन के नीचे, तो 3 ट्रैक्टर आए तत्काल, तो पता नहीं और उन्होंने रोका, जल्दी वो भगा के लिए चलेगा, उन्होंने कुछ बताया बगैर बताया अंदर लिए चलेगा। तब तक एक ट्रैक्टर आया, मैं बाहर भागे, तब तक मैं अंदर गया, तब तक अखिलेश द्वारा वो एक ट्रैक्टर बाहर पलट गया। किस में यहाँ रायबरेली में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर खुद बारिश में निकलकर जनता की मदद के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने जलभराव वाले इलाकों में पंपिंग सेट लगवाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता की सेवा ही मेरी जिम्मेदारी है। लगातार 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था, भारी बारिश की संभावना जताई थी, उसमें से एक था रायबरेली। और रायबरेली में जलभराव की जो समस्या है काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है और लगा यही कारण है कि नगर पालिका अध्यक्ष सड़क पर उतर चुके हैं, बारिश में भीग रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 24 घंटे का ज़्यादा समय बीता है, ऐसे में जलभराव जो है वो होना लाजमी है। कहीं लेकिन पूरे मामले पर हम नगर पंचायत से बातचीत करेंगे और जो शिकायतें हैं लगातार जो मिल रही थी उसको नगर पंचायत अध्यक्ष आएंगे। अध्यक्ष जी, आप फील्ड पर निकले हैं, समस्याएं थी, आप जनता का फोन आ रहे थे, आम जनमानस के जवाब से शिकायत की, आप सड़कों पर आए, कल से आप सड़कों पर क्या है? देखिए, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है जो बरसात हो रही है और जलभराव मोहल्ले गलियों में और घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। और हमारे पास फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे जा कर के और मोहल्लों में जा कर के सभी वार्डों में जा कर के देख रहे हैं। अब ये हमारे पंपिंग सेट लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे चैम्बर भरे हुए हैं सीवर के, इसमें पानी अगर डाला जा रहा है तो उल्टा पानी निकल रहा है। लेकिन हमारी टीमें लगी हुई हैं, जो भी जलकल अभियंता है, हमारे जो सुपरवाइजर हैं, हमारी सफाई कर्मचारी हैं, ये सब लगे हुए हैं। लेकिन बरसात की वजह से यहाँ पे कोई हम लोग का कोई निजात नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है यहाँ पर। जो समस्या है वहाँ के पानी में खड़े वहाँ की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। जो आपने देखा ये रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष है, जिन्होंने अपना केबिन छोड़ा, आवास छोड़ा और जनता के लिए सड़क पर निकल आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएं भी हैं, मौजूद हैं, और जो लोग हैं उनकी समस्याओं को नगर पालिका अध्यक्ष सुन भी रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं कि जहाँ पर भी जलभराव जैसी समस्या है वहाँ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए और किस तरह से पानी की निकासी की जा सके। सिराज अहमद, तहलका इंडिया न्यूज, रायबरेली। लगातार
सावन के आखिरी सोमवार को भाजपा एमएलसी अवनीश सिंह ने हरदोई के प्रसिद्ध सुना सीरनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने एमएलसी से मंदिर में लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने की मांग की। इस पर एमएलसी अवनीश सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलवाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में हरियाणा क्राइम ब्रांच के 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई। उनकी बोलेरो कार गाटर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा गिरी। ये हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा के जजाड़ जिले की क्राइम ब्रांच की टीम छत्तीसगढ़ दबिश देने जा रही थी। हमीरपुर जिले के राज क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बोलेरो टकरा गई। हादसे में दरोगा और कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं दूसरे कांस्टेबल इंद्रेश कुमार और बोलेरो चालक राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए कांस्टेबल इंद्रेश को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हरियाणा क्राइम ब्रांच की बोलेरो गाड़ी की एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसमें इस हादसे में एक उप निरीक्षक व एक कांस्टेबल की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य उप निरीक्षक घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सक ने उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया और चिकित्सक के अनुसार एक हेड कांस्टेबल को हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना में शामिल वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। यातायात सामान्य है। थाना राठ पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद जीआरपी ने ट्रेनों पर पेट्रोल बम फेंकने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक बोतल में पेट्रोल भरकर और ढक्कन में कपड़ा फंसाकर चलती ट्रेनों पर पेट्रोल बम फेंकता था। पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त को उसने 2 ट्रेनों पर ऐसे ही हमले किए थे। इसके बाद से जीआरपी की टीम सादा कपड़ों में निगरानी कर रही थी। रविवार को जब आरोपी दीपू सैनी तीसरी बार हमले की फिराक में था तो जीआरपी ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पूछताछ में दीपू सैनी ने बताया कि कुछ समय पहले उसके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसने सपने में ऐसा करने के लिए उसे कहा था, जिससे उसके भाई की मौत के जिम्मेदार लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसी वजह से उसने ऐसा करना शुरू किया था। एक सूचना मिली थी कि 31 तारीख में लाल कुआं एक्सप्रेस पर किसी ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ रख करके फेंका है और फिर उसके बाद हम लोग घटनास्थल पर गए, मगर हम लोगों को कोई सुराग नहीं मिल पाया। बस अगल बगल जो है तलाशी लिया गया और उसके बाद हम लोग चले आए थे। दूसरे दिन फिर सूचना मिली कि आज फिर किसी ने फेंका है और वो काला कपड़ा पहने हुए था। तो इस पर ये हम लोगों को चैलेंज लगा कि ये आखिर में ये कौन करना चाह रहा अपराध। तो हम लोगों ने जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त टीम लगा करके वहाँ पर अपने आदमियों को सादे वस्त्रों में लोको पुल के पास में लगा दिया गया था, जहाँ पर ये आज फिर एक आदमी और उसके अगले दिन जो है 2 तारीख में फिर एक आदमी वहाँ पर आया रात में और वो ई रिक्शा से आया और उसने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो क्या उतरा और उसके हाथ में बोतल थी। इसको देखते ही हमारे जो कर्मचारी सादे वस्त्रों में लगे थे उन्होंने समझ लिया कि बस यही फेंक रहा है और वो जैसे ही नीचे जाने के फिराक में था, सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसको पकड़ लिया। सूचना उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।